हैं कि बिना किसी मसाला कंटेंट के हम गाँव पे पहुँचें और जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पे बातचीत की जाए। हम प्रयास कर रहे हैं। हम आपने जम्मू कश्मीर के बारे में भी मैंने बहुत अलग अलग गाँव के बारे में आपको रिपोर्ट दिखाई। इस समय हम पिछले 2-3 दिनों से हरियाणा में हैं और कुरुक्षेत्र में घूम रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अलग अलग गांवों में जाकर के जब हम ज़मीनी मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो हमको ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे जो मिल रहे हैं वो बहुत जटिल हैं और उन पे अभी बहुत सारा द्वंद्व करने की आवश्यकता है। जो आम आदमी है उससे जो उसके जो पास जो समस्याएं हैं उन पे बात करने के लिए अभी कोई राजी नहीं है। और ये जो जर्नलिज्म का जो प्रकार है, जिस प्रकार से भारत में जर्नलिज्म जो है वो ध्वस्त होता जा रहा है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो गिरता जा रहा है, उसके बहुत सारे मायने हैं। उन सारे मायनों पे हम बात करेंगे, लेकिन प्रयास करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ मिले। आप बने रहेंगे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है पाजी? कुलविंदर सिंह। कुलविंदर जी, एक बात बताएं, हम आपके गाँव, आपके यहाँ पे क्षेत्र में आए हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। आप लोगों को क्या लग रहा है जमीन पे से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, कौन कौन से विशेष मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे यहाँ पर पिछले 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ। हमारी बाईपास की सबसे बड़ी समस्या थी, जिससे ट्रैफिक जाम बहुत रहते हैं। कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ और हमारे किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। गलियाँ नालियाँ सभी के अंदर कचरा भरा रहता है और कोई प्रॉपर सफाई का प्रबंध नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी वाले कोई सफाई नहीं करते। म्यूनसिपल कमेटी में अगर समस्या लिखवाते हैं तो उसका कोई समाधान नहीं होता, बल्कि रिश्वत मांगते हैं कोई भी काम कराना हो, कोई भी। और हमारा सिख समुदाय है, सिख समुदाय के लिए पिछले 10 साल में कोई भी काम नहीं किया गया है। और हमारे लिए कोई ना योजना बनाई गई है और किसी भी प्रकार से सिख समुदाय को नीचे धरती पर उतारा गया है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव में जाकर के ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें जो जनता है वो कितनी खुश है, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे, उनके कौन कौन से विशेष मुद्दे हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। अभी आपने इनके बारे में सुना कि क्या क्या इनके गांव के मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, हम उन पे बात करेंगे। एक बात बताइए, आपके यहाँ का जो युवा है, हाँ जी, उसको रोजगार वगैरह के जो मुद्दे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सब लोगों को रोजगार ठीक ठाक मिला हुआ है? नहीं सर, हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है और रोजगार के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारे लड़के +2 पास करने के बाद विदेश में जा रहे हैं, वहाँ 20-25 लाख रुपए लेके जाते हैं और वहीं पर सेटल हो रहे हैं। इसलिए सेटल हो रहे हैं क्योंकि हमारे हरियाणा में तो है कोई भी रोजगार का प्रबंध नहीं है। रोजी रोटी के लिए अपनी ज़मीनें बेच के ब्याज पर पैसा उठा के बाहर जा रहे हैं। तो आपने छोटे से कस्बे में देखा होगा 100 से ज़्यादा एल सेंटर है, विदेश भेजने के सेंटर है, क्योंकि अगर उनके यहाँ नौकरी मिले तो वे बाहर क्यों जाएँ? तो रोजी रोटी के लिए वो बाहर जा रहे हैं। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। पाजी, एक बात बताओ मैंने कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, हाँ जी, उसमें आप लोगों के जो जमीनी मुद्दे हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लग रहा है कि आने वाले समय में आप उन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? सर, सबसे बड़ा तो रोजगार का मुद्दा है जी। रोजगार होना चाहिए और कानून व्यवस्था के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए सरकार का। कानून व्यवस्था किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस प्रशासन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देता। और सफाई और स्वास्थ्य संबंधी समस्या। आप सुन पा रहे होंगे और भी बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गुरचरण जी, एक बात बताइए कि अलग अलग मुद्दों के बारे में पाजी अभी बता रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुद्दे हैं चुनाव में, उनको उन पे कोई सुनने वाला है कि नहीं है? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब मान लो अपना एक NDCR आप कोई रजिस्ट्री करवानी है अपने यहाँ तहसील में, हाँ जी, तो जी 1 लाख रुपए दिए बगैर तो रजिस्ट्री नहीं होगी। पहले 1 लाख रुपए दो तब रजिस्ट्री होगी। आप लोगों से खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है? बिल्कुल, जिस रेम हो रही जी काम है, कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये NDCR का है। 1 लाख रुपए पहले मांगते हैं, फिर रजिस्ट्री होती है जी। तो इस बार के जो चुनाव में आप लोगों के कौन कौन से मुद्दे हैं? मेन तो यही है जी, अपना एक तो बाईपास है जी, सबसे बड़ी समस्या तो लाडवे जो सबसे भयंकर समस्या है बाईपास। हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत भयंकर जाम लगता है जी। सबसे बड़ी है जब फिर बात कहोगे भी नहीं, आप आज बताओ, किसी को गाली नहीं देना है लेकिन अपनी बात को बताना है। हाँ, मान लो पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने एक सर्वे करवाया था बाईपास के लिए लाडवा में। हाँ जी, तो सरकार पलटने के बाद वो वहीं का वहीं खत्म हो गया। कभी कोई वो नहीं हुआ, सिर्फ एक पत्थर गाड़ देते हैं, सिर्फ वो पत्थर को होता है यहाँ भी हो गया वो तो शिलान्यास कर दिया, वो पता लगा दिया कि हम काम कर रहे हैं। यार पार्क का हुआ था, वो देख लो जाके वाड़ कचरा कितना बहुत कुछ है जी। उसके बाद स्टेडियम का हुआ था, स्टेडियम में लाडवे का सारा कचरा वहाँ डाल दिया। सिर्फ एक है जी भी यहाँ अपोजिशन का MLA था भी, कभी वो सारा कैरेक्टर ले जी। सब सड़कों का हाल देख लो जी क्या है यहाँ पर।
बहुत बुरा हाल है। ये समस्याएं जो हैं, वो जो मुद्दे हैं, जब आप ज़मीन पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। हम दिल्ली में बैठे बैठे पूरे देश में जो हो रहा है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम जिस प्रकार से मीडिया का जो लोग जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं, उसे गोदी मीडिया कह रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण मीडिया स्वयं भी है कि वो अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है और सब लोग जो है वो नंबर 1 बनने की भागदौड़ में लगे हुए हैं। सर एक बात बताइए कि अभी हम जब गाँव में जा रहे हैं तो जो ज़मीनी मुद्दे मिल रहे हैं वो तो है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पिछले इतने सालों से बार बार जो नेता यहाँ पे चुन के आते रहे हैं, बार बार लोग उनको वोट भी देते रहे हैं, तो मुद्दों पे आप लोग वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? बाद में वोट तो मुद्दों में करते हैं, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं सारे। क्या तो सब करते हैं, लेकिन उसके बाद तो सब अपना जीतने के बाद अपना ठंडे। अब मान लो जी यहाँ से अपना MP से बने हुए थे वो 4.5 साल, उसने कभी शक्ल नहीं दिखाई यहाँ आके, किसी गांव में नहीं आया, किसी के दुख में नहीं, किसी के सुख में नहीं। पिछले 5 महीने से मुख्यमंत्री भी थे, उसने उसके बाद भी लाडवे की तरफ कोई विकास का काम नहीं किया। अब यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, अब लोग उनसे एक ही बात कह रहे हैं, आप 4.5 साल से MP थे यहाँ पर, आपने क्या मुद्दा उठाया, क्या क्या काम किया, किसी गाँव में आए, किसी में दुख सुख में आए, लेकिन कोई जवाब नहीं। अभी यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, वो मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से रहे हैं। और भी जब हम हरियाणा के गांव में जा रहे हैं तो हरियाणा विशेष राज्य इसलिए भी है क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है, और जो जिस राज्य में चुनाव चल रहा होता है वो अपने आप विशेष हो जाता है। जम्मू कश्मीर का भी अभी आपने देखा होगा कि पहले चलकर कल चुनाव हुआ है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पे बातचीत हो। हमारे साथ में और भी पीछे लोग हैं, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएंगे, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। बाजी आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, हम आपके गांव में आए हैं आप लोगों से ज़मीनी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं उन पे बात तो आप ही को करना पड़ेगा। एक सर फसल के ऊपर जो पोर्टल बनाया कट्टर में, ये बहुत ही भयंकर समस्या होगी किसानों के लिए। पोर्टल बना दिया, कह देगा मान लो किसी का गलत कर दिया, किसी का वैसे कर दिया, अरे उससे भयंकर समस्या बना दी है फैमिली ID। इसमें इनकम किसी की 1 लाख, गरीब की 5 लाख कर दी, उसका राशन कार्ड बस वो कागज उठा के घूम रहे जी, और कोई सुनवाई नहीं है किसी। वो कागज बना दी बस, उसमें कहाँ बैठे अपना किसी की 5 लाख इनकम करती, किसी की 10 लाख करती। भाई क्या नाम है आपका? भाई इधर ये थोड़ा सा आप इधर। उम्र कितनी हो गई भाई आपकी? 70 पार हो गई। भाई एक बात बताओ मैंने कि ये 70 सालों में जिस प्रकार से भारत की राजनीति बदल रही है, हर 5 साल में बदलती रहती है, और थोड़ा सा आप सामने से हट जाइए। पिछले 70 सालों में जो यहाँ की राजनीति बदलते हुए आप देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि राजनीति से कितना सुधार होने वाला है हरियाणा का? बेरोजगारी पे नंबर 1 है यहाँ पर जी। बाकी किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। 6 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी फसल का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई नहीं पूछता। अगर महंगाई की कोई अंत नहीं है, इतनी ऊपर पहुँचा दी महंगाई, गरीब को गुजारा करना मुश्किल हो गया, जिम्मेदार भी दुखी हैं इस चीज़ से, बहुत बुरा हाल है। पर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब हम भारत के और राज्यों में जाते हैं तो उनका कहना है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों के पास कोई समस्या नहीं है, वो बिना समस्या के बॉर्डरों पे आकर के बैठ जाते हैं या वो धरना देने लगते हैं। तो हम गांव में आए किसानों से बातचीत करने के लिए कि असल में किसानों के क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो बॉर्डर पे जाकर के बैठ जाते हैं। हमें फसल का सही रेट नहीं मिलता, MSP पे हाँ, ये सरकार कह तो देती है MSP अनाउंस करती है, वैसे इतनी देंगे, पर उसके ऊपर खरीदती नहीं है, मंडी में पूरी नहीं उतरती है। ये चक्कर है सारा। ये जो मिनिमम सेल प्राइस है, जो आपको निर्धारण, जो मूल्य निर्धारण इसका होना चाहिए फसलों का, वो आपको नहीं मिलता है। पूरा नहीं उतरती है, क्या तो देती है, हम इसको खरीद देंगे, वो खरीदती नहीं है। जब फसल आती है उस टाइम जिम्मेदारों को डंडे पड़ते हैं। ये सूरजमुखी का यही हाल आया, शाहबाद के अंदर जिम्मेदारों की पिटाई कर, उन्होंने अपना रेट मांगा, उनको डंडा लत बरसाया। और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आप सुन पा रहे हैं, किसान है हमारे साथ में, और भी बहुत सारे किसान मिल रहे हैं। हम गांव की जो धान की फसलें गिर गई हैं उनके बारे में भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सब ज़मीनी मुद्दे हैं और ये बेहद आवश्यक है कि हम इनको देखें। हमारी जो अंदर की जो मानवता है वो धीरे धीरे इसलिए मरती जा रही है क्योंकि हम हिंसक हो गए हैं, और हम हिंसक वारदात को बहुत देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो मानवता है अगर वो निकल के नहीं आएगी तो हम एक विशेष और अच्छे समाज का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे। पर ये एक बात बताओ, जो यहाँ का युवा है वो नशे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसका क्या कारण है? नशा तो ये सरकार तो कर नहीं रही, सरकार नशे को कोई लगाम नहीं लगा रही है।
कह देते हैं पकड़ा बाकी पकड़ते कोई नहीं। नशा बहुत बढ़ गया, बेहिसाब हो गया, शरेआम बिक गया। कह तो रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, पर ठेके की कमी तो यहाँ भी कितनी है, हरियाणा में बहुत देखते हैं घर घर में। अभी हर चौराहे पे मैंने इतने ठेके तो किसी राज्य में नहीं देखे कि यहाँ पे लगता है कि लोग पानी कम पीते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं। बड़ी की बात है, घर घर दारू बिकती जा रहे हैं। जो कहते हैं ना दिल्ली में केजरीवाल ने लिखवाई दारू, हरियाणा में सब कुछ खराब दारू घर घर बिकते जा रहे हैं। बहुत बुरा है। बच्चे 22 साल के बच्चे कैसे जाते हैं, बुरा हाल है। आप बात को सुन पा रहे हैं, हम अपने बारे में लोगों से बातचीत कर रहे थे। एक दो चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि कैमरा ऑन होने के बाद जो गांव का आम आदमी है वो बोलने से थोड़ा हिचकता भी है, उससे असहजता होती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत प्यार से और बहुत तरीके से उनसे जो समाज से, जो उनके जीवन से जुड़े हुए विशेष मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो और आम आदमी मुखर होकर के अपनी बातों को रखे। और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन लोगों को हिचक हो रही है। हम प्रयास करेंगे कि हम गांव में चलें और भी मुद्दों पे बात करें। आप बने रहें हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप